हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, और मैं फिर आई हूं आपके बीच लेकर के क्लास 9 चैप्टर 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक ऐसा थ्योरम है जिसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे, और बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगता है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको उस स्टेप को फॉलो करना है और देखना और सुनने और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं द मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्लास 9 का सबसे अच्छा थ्योरम है। अब से पहले आप इस थ्योरम के बारे में नहीं पढ़े होंगे ट्रायंगल में, लेकिन अब हम लोग ये जो थ्योरम है वो ट्रायंगल से रिलेटेड, पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है, यानी कि आप कह दे तो पॉलीगॉन्स आप ले सकते हैं। तो हम इन सब बातों को छोड़ करके चलते हैं कहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम पे। सबसे पहले आप ये समझें कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रूफ करने से इसको कोई फायदा है नहीं और आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side and also half of the third side। यानी कि अगर आपका कोई एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के किसी दो साइड पर, जैसे सपोज करो कि ये पी क्यू आर आपका कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी दो साइड्स पे मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, ये x जो है वो PQ का मिड पॉइंट है और y जो है PR का मिड पॉइंट है। तो जब आप XY को ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपको लाइन मिलेगा, ये लाइन इस ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी QR के पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। एंड हाफ ऑफ QR होगा, यानी कि अगर ये 10 मीटर का होगा तो ये 5 मीटर का होगा, और ये वाला जो लाइन है क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें और हम कहें कि इन दोनों साइड के दोनों मिड पॉइंट है, तो ये जो आप लाइन अप ज्वाइन करेंगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा और हाफ होगा, यानी कि अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम आपका सिंपली कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स पे आप मिड पॉइंट लेते हैं तो उस मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगा वो पैरेलल होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड के और हाफ भी होगा। ठीक है, ये आपका कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है। मिड पॉइंट का मतलब होता है एकदम बीच में, ना ज्यादा ना कम, एकदम बीच में। जैसे हम कहें कि इस मार्कर का मिड पॉइंट कहाँ है, तो इस मार्कर का जहां एकदम बीच होगा, यानी कि जहां से दो बराबर भाग में बटेगा, वही इसका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। तो अगर ये एक्स इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब आपका जो एक्सपी है वो बराबर होगा किसके? एक्स वाई के, क्योंकि पी क्यू का एक्स मिड पॉइंट है तो एक्स इसको दो बराबर भाग में क्या करेगा? बांटेगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है बीचों बीच, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब उसको दो अलग अलग पार्ट में क्या कर रहा है? दो दो भाग में उसको क्या करने का काम कर रहा है? डिवाइड, यानी कि एकदम बीच में आकर के मिड में बैठेगा, इसीलिए इसको मिड पॉइंट बोला गया है। तो आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक ट्रायंगल के दो साइड पर अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो जो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन होगा वो तीसरे साइड के क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा, और इसके हाफ होगा। ये जो थर्ड वाला साइड है इसके हाफ, यानी कि अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका है मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी बात को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ बहुत ही क्या है? आसान है। आप बस स्टेप बाय स्टेप वाइज देखते जाएं। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को समझ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं प्रूफ करने। तो आप देखेंगे कि ये आप जो भी ये थ्योरम है आप समझ चुके हैं, इसी बात को प्रूफ करना है। यानी कि गिवन आपको क्या है? तो गिवन मेरा दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रायंगल इन विच, जिसमें डी और ई आर मिड पॉइंट ऑन AB एंड AC। यानी कि ABC आपका एक ट्रायंगल था जिसपे D और E आपका मिड पॉइंट है AB और AC पे। ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या कि AD बराबर होगा BD के और AE बराबर होगा क्या? C के। यानी कि इतना बात मेरा क्या था? गिवन था। हमको प्रूफ क्या करना है? तो हमको प्रूफ करना है कि जो थर्ड वाला साइड होगा
वो डी के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि बीसी पैरेलल होगा किसके, डी के। ये बात प्रूफ करना है। और दूसरा ये भी प्रूफ करना है कि आपका जो बीसी है वो हाफ है किसका, डी का, यानी कि डी जो है बीसी का क्या है, हाफ है। यानी कि अगर ये 5 होगा बीसी तो डी क्या होगा, 2.5 होगा। अगर बीसी 10 होगा तो डी कितना होगा, 5 होगा। अगर बीसी 100 होगा तो डी कितना होगा, 50 होगा, यानी कि हाफ होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन था लिख लिया, जो प्रूफ करना है उसको लिख लिया। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन किए आप इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या किए हैं कि ड्रॉन सी एफ, हम एक सी एफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं जो पैरेलल है किसके, ए बी के, यानी कि ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू ए बी, यानी कि सी एफ को हम ए बी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं एंड प्रोड्यूस डी टू एफ। और ये जो आपका डी था इसको एफ तक क्या कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन को समझिए, क्योंकि यही मेन है। हम क्या किए हैं कि सी एफ ए बी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं एंड डी को एफ तक प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस डी टू एफ। इतना करने के बाद अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी सी ई एफ, फिर से एक बार देखें, ए ई डी और सी ई एफ, इस दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, यानी कि इन ट्रायंगल ए ई डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल लिए एंड ट्रायंगल सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो आप जान रहे हैं कि ए बराबर है सी का, ये आपका क्या है, गिवन है। क्यों, क्योंकि ई मिड पॉइंट था ए सी का, तो ये तो आपको गिवन है कि ए बराबर है किसके, सीई के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बराबर है किसके, सी के, ए सी बराबर है, और ये आपका क्या है, गिवन। तो हम यहाँ लिख ले कि मेरा गिवन है। दूसरा, इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। और जब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब आप उसी तरीके से देखिए, आप जान रहे हैं कि ए पैरेलल है किसके, सी एफ के। ये तो कंस्ट्रक्शन किया है ना कि सी एफ पैरेलल है ए के, तो सी एफ पैरेलल है किसके, ए के। और अगर हम ले लें कि सी एफ पैरेलल ए है और अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल ले लें, तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसे दो लाइन खींच दे और इस तरीके से कहें तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा ना पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यही तो है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है किसके, 4 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और हम रीजन क्या दे देंगे कि आपका सी एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, एंड आपका एसी क्या है, ट्रांसवर्सल। एसी आपका है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 3 बराबर हो गया 4 के। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में आपका जो है एक साइड ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल आपका क्या हो गया, बराबर। यानी कि ट्रायंगल एईडी का 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, ट्रायंगल सीईएफ के 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड जो कोरस्पॉन्डिंग है उसके बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल, हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, मेरा जो ट्रायंगल होगा कौन, ए ई डी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीई एफ के। ट्रायंगल सी एफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो अब हम यहां से ऐसे कर लेते हैं ताकि हमको कुछ स्पेस मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपका जो है एडी बराबर होगा सीएफ के। क्या कह सकते हैं कि एडी बराबर है किसके, सीएफ के।
बाइसेप्टिसिटी हम कह ही सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि DE बराबर है किसके, EF के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DE बराबर है DE, D देखिए DE FC के बराबर है, DE FE के बराबर ना, FE के बराबर है। तो हम कह दिए कि D बराबर क्या है, FE है। तो हम यहाँ से कह दिए कि D बराबर FE है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड यहीं से हम एक और कह सकते हैं कि आपका जो AD है वो बराबर होगा किसके, CF के। यानी कि यहाँ से कह दिए कि AD बराबर है CF के, AD बराबर होगा CF के। देखें AD बराबर होगा CF के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। और आपको यह दिया हुआ है कि AD बराबर है किसके, BD के। यानी कि आपको यह दिया हुआ है कि AD बराबर है BD के, आप प्रूफ किए कि AD बराबर है किसके, CF के, और आपको ये दिया हुआ है। तो AD बराबर है CF के और AD बराबर है BD के, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि CF बराबर है किसके, BD के। यानी कि यहां से आपको मिल गया कि CF बराबर हो गया किसके, BD के। यानी कि ये जो CF है वो बराबर हो गया BD के। एंड यहाँ से हमको क्या मिल गया, ऐसे अगर हम इसको कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमको मिल गया क्या, कि आपका जो है BD वो बराबर हो गया CF के। अब BD CF के बराबर है, एंड बाय कंस्ट्रक्शन हम ये भी देख रहे हैं कि आपका जो बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ कि CF पैरेलल भी है किसके, AB के। तो जब AB के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा। यानी कि यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि CF पैरेलल भी है BD के। यानी कि BD जो है वो CF के इक्वल भी है और BD जो है CF के पैरेलल भी है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक साइड पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो पैरेललोग्राम बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। पिछले अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम ये प्रूफ कर लिए कि BCFD जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और अगर पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो यहाँ से हम पहला कह सकते हैं कि BC पैरेलल होगा DE के। तो BC जो है पैरेलल होगा DF के, क्योंकि ये तो पक्का पैरेललोग्राम बन गया ना ये वाला BCFD। तो BC पैरेलल होगा DF के, तो DE के भी तो पैरेलल होगा ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू DE, और ये मेरा पहला प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। और हम जानते हैं, एक और जानते हैं क्या, कि पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। यानी कि BC बराबर होगा किसके, DF के। यानी कि BC बराबर होगा DF के, ठीक है। और DF को हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस C, क्योंकि DF को ही तो दो भाग में बांटा गया है DE और EF में। तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू, या आप DF इज इक्वल टू ही लिख लें, पहले DF इधर लिख लें और BC को आप इधर लिख लें, ठीक है। DF को लिख सकते हैं DE प्लस FA इज इक्वल टू BC। और अभी आप इक्वेशन 1 में देखे हैं कि DE बराबर है किसके, FE के। तो क्या हम FE की जगह पे DE लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अभी दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल टू DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। और जब आप DE प्लस DE इज इक्वल टू BC करेंगे तो DE कितना हो जाएगा, 2DE हो जाएगा। यानी कि 2DE इज इक्वल टू हो गया BC। तब आप अगर D को इधर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा BC/2। और यही तो आपको क्या करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, और यही तो आपको प्रूफ करना था। यानी कि हम ये भी प्रूफ कर दिए कि BC पैरेलल है D के, और ये भी प्रूफ कर दिए कि BC जो है वो हाफ ऑफ क्या है, D है। और ये आपका था मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले जो दिया है उसको लिख लें, जो प्रूफ करना है उसको लिख लें, और आपको सेम कंस्ट्रक्शन यही करना है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे आपको यहाँ से दो रिजल्ट मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इसके। ये बराबर है इसके और AD बराबर है BD के, इसका मतलब BD और CF क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में आप कह चुके हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल भी है।
तो जब एक साइड पैरेलल हो गया तो आप इसको क्या प्रूफ कर लेंगे, पैरेललोग्राम। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि BC D के पैरेलल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम ये पैरेलल होता है। और दूसरा प्रूफ करना था हाफ, तो आप जानते हैं कि अपोजिट क्या होते हैं, साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल भी होते हैं, तो BC को आप DF के बराबर लिख सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि DEF के बराबर है, तो हम DF को ट्वाइस ऑफ D लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग कह दिए कि DE इज इक्वल टू BC/2, यानी कि D जो हाफ ऑफ क्या है, BC है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लें इसको जिस तरीके से किया हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं इसी के कन्वर्स पे। कन्वर्स का मतलब क्या, उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, उसी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। अभी आपको क्या दिया था कि ट्रायंगल का दो मिड पॉइंट दे दिया और बोला कि आप प्रूफ करें कि ये इसके पैरेलल है और हाफ है। अब जो कन्वर्स है उसका, उसमें क्या देगा, उसमें आपका दे देगा एक साइड का मिड पॉइंट देगा और बोलेगा कि ये साइड इसके पैरेलल है, और आपसे बोलेगा कि आप प्रूफ करें कि ये जो सेकंड साइड पे जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देख ही लेते हैं अच्छे से। आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी आपका मन कर रहा है जैसे भी, और इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे फिर से दोबारा से। और हम लोग अब बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। अब हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट के कन्वर्स को, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को। कन्वर्स मतलब उल्टा। अब ये क्या कह रहा है कि a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। यानी कि ये कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और इस मिड पॉइंट से जब ये लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला भी जो पॉइंट होगा, जैसे अगर हम कह दें कि PQR है और ये X और ये Y है, तो ये दिया हुआ है कि X PQ का मिड पॉइंट है और XY पैरेलल है किसके, QR के। तो आपको प्रूव करना है कि Y जो है वो PR का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। पहले आपको क्या दे रहा था मिड पॉइंट थ्योरम में कि आपका एक ट्रायंगल है, ये दोनों आपका इसका मिड पॉइंट है, तो आपको प्रूव करना था कि ये साइड इसके पैरेलल है और हाफ है। अब क्या दे दिया है कि ये साइड इसके पैरेलल है, दिया हुआ है, और एक साइड पे ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट ये भी दिया हुआ है। बस आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेकंड वाले साइड पे जो पॉइंट है ये भी इस साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ये इसका क्या है, कन्वर्स है। यानी कि पिछली बार आपको मिड पॉइंट देकर के पैरेलल प्रूफ करवा रहा था, इस बार आपको पैरेलल देकर के क्या प्रूफ करवा रहा है, मिड पॉइंट प्रूफ करवा रहा है कि ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे कह दिया कि ABC आपका एक ट्रायंगल है और D जो है AB पे क्या है, आपका मिड पॉइंट है, और आपका जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो आप ये प्रूफ करें कि E भी AC का मिड पॉइंट ही होगा। ध्यान से सुने एक बार, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC आपका एक ट्रायंगल है जिसमें D जो है AB का मिड पॉइंट है, DE BC के पैरेलल है। तो आप ये प्रूफ करें कि E जो पॉइंट E जो है ये AC का क्या है, मिड पॉइंट है। यही आपका है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि आपका दिया हुआ है कि ABCD आपका एक ट्रायंगल है, D आपका मिड पॉइंट है AB पे, ठीक है, और आपका जो DE पैरेलल है किसके, BC के, और ये सच दैट आपका AD जो बराबर है किसके, BD के, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो ये दोनों तो बराबर होगा ही ना, और ये इसके पैरेलल है। यू हैव टू प्रूव कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि E AC का मिड पॉइंट है, आपको प्रूव करना है। इसका मतलब आपको ये प्रूव कर देना है कि AE बराबर है CE के। अगर AE बराबर CE हो जाएगा तो E मिड पॉइंट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हम सेम वही करेंगे जो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था। क्या किए थे कि ड्रॉन CF पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस D टू F, यानी कि जो पहले वाले में कंस्ट्रक्शन किए वही कंस्ट्रक्शन सेम इसमें भी करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले फिर से आपको इसको BCFD को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर हमको क्या प्रूफ करना है कि AE बराबर है किसके, CE के, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि AE बराबर है CE के, और यही तो हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और देन इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका गिवन है कि BC पैरेलल है किसके, DE के, BC पैरेलल है DE के। ठीक है, एंड आप अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, और कंस्ट्रक्शन में किए हैं क्या कि आपका CF पैरेलल है किसके, CF पैरेलल है AB के। जब CF पैरेलल है AB के और BC पैरेलल है DE के, इसका मतलब
ये तो आपका क्या है, ये तो आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, और ये क्या है, तो ये आपका बाई कंस्ट्रक्शन है कि BC पैरेलल है DE के, तो BC पैरेलल होगा DF के, क्योंकि DE को तो ही F तक प्रोड्यूस किए हैं, और CF पैरेलल है AB के, तो CF पैरेलल AB के, तो AB का ही तो पार्ट है BD, तो BD के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब कि ये वाला BC साइड DF के पैरेलल हो गया और CF साइड BD के पैरेलल हो गया। इन दोनों रिजल्ट से हम कह सकते हैं, अगर इसको हम 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये कह सकते हैं कि देयरफॉर आपका BCFD, यानी कि आपका BCFD जो है इज अ पैरेललोग्राम। हम ये कह सकते हैं कि BCFD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। और अगर BCFD मेरा पैरेललोग्राम है तो हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो CF ये जो साइड है ये बराबर होगा किसके, किसके, इसके बराबर होगा BD के। और ऑलरेडी ये गिवन है कि AD बराबर है किसके, BD के, यानी कि पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं वहां से कि CF मेरा बराबर है किसके, BD के, किसके बराबर है, BD के, पैरेललोग्राम से। एंड आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि BD बराबर है AD के, यानी कि यहां से आपको ये भी पता है कि आपका जो है BD वो बराबर है AD के, ये गिवन है। अब CF बराबर है BD के और AD भी बराबर है BD के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हम यहां से इन दोनों से कह सकते हैं, अगर हम इसको क्या मान लें, थर्ड मान लें, और इसको अगर हम 4 मान लें, तो हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 ये कह सकते हैं कि CF बराबर है किसके, AD के। CF बराबर होगा ना AD के, क्योंकि दोनों BD के बराबर ही है, दोनों का RHS बराबर, तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ही हम ये कर लिए प्रूफ, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, CF बराबर AD हो गया। अब यही हमको प्रूव कर लेना था कि CF बराबर हो गया AD के। अब हम आते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, अब हम लोग ट्रायंगल में आते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल AED and triangle CEF आप देख रहे हैं कि AD बराबर है CF के, अभी प्रूफ किए हैं, तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का AD और ये CF बराबर है, AD बराबर है CF के। इसको आप इक्वेशन 5 मान लें और यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 5। अब दूसरा 1 बराबर होगा 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और ये क्या है, VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। क्यों भाई, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन किए हैं कि CF पैरेलल है किसके, AB के, और अगर हम AC को ट्रांसवर्सल ले लें तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, और रीजन दे सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस ट्रायंगल का एक साइड और दो एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका जो ट्रायंगल है AED वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEF के। AED किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, CEF के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि मेरा जो AE है वो बराबर होगा, देखो AE और CE, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AE बराबर होगा CE के। और इसी बात को तो हमको प्रूव करना था कि AE बराबर क्या होगा, CE, और ये बात हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। जैसे ही AE CE के हुआ तो E इसका मिड पॉइंट हो गया, और यही बात हमको प्रूफ करना था किसमें, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो आई होप ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। अब हम लोग चलेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को, जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। और इन दोनों थ्योरम का यूज करके उस एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आप खुद से भी ट्राई करिए, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और उसमें आपको सारे सॉल्यूशन, या आप एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लिए सबसे पहले 8.2 एक्सरसाइज का, उसके बाद आप खुद से बनाने की कोशिश करें और फिर आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक ये दोनों थ्योरम को आप पढ़िए, रिवाइज करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।